भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 52वीं गोष्ठी है। आज की इस शुभ संध्या पर हम सभी आप सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी गोष्ठी का विषय गरीबी है। तो आज हम लोग गरीबी पर अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे और इस बारे में थोड़ा बहुत बातचीत भी करेंगे। गरीबी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित जीवन स्तर के लिए वित्तीय साधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है और गरीबी के विविध पर्यावरणीय, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं और इसके प्रभाव हो सकते हैं। सांख्यिकी अर्थशास्त्र में गरीबी का मूल्यांकन करते समय दो मुख्य उपाय बताए गए हैं। अब वो कौन से उपाय हैं, इनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। इससे पहले हम आज की गोष्ठी को आरंभ करते हैं और आदरणीय सुषमा सौम्या जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आज सरस्वती वंदना से इस गोष्ठी का आरंभ करें। आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। क्या दिख नहीं रही है? सुषमा जी म्यूट पे हैं, उनका ठीक है। जब तक वो आती हैं, मैं आज की इस गोष्ठी की सरस्वती वंदना मैं ही पढ़ देता हूँ। ठीक है, स्वागत है। जी। स्वागत है। माँ बीणा पानी के चरणों में आज की विंदम वंदना। हाँ, आ गई हैं सुषमा जी। सुषमा जी से ही अनुरोध करते हाँ, वो नेट में गड़बड़ी हो गई थी जरा। हैं। अच्छा अच्छा, जी है, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी सरस्वती वंदना नहीं, का। नहीं, आप स्वागत। सुनाइए। आप सुनाइए, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, आप सुना दीजिए, आपकी बहुत अच्छी रचना है। अच्छी लगती मंच को नमन। है। स्वागत और है। कोई गड़बड़ी चली रही है। सम्मानित मंच को नमन और मंच पर उपस्थित सभी मेरी बहनों को, भाइयों को, सबको का सादर अभिनंदन वंदन। स्वागत है। तुमको प्रणाम अपना, आभार हे शारदा, वीणा पाणी सरस्वती नमन ये आभार है आपका। दे दो ज्ञान हमें सुबुद्धि विदुषी, आधार दे प्राण का, हो मेरे मन में प्रकाश उगता, श्रृंगार सम्मान का। हे श्वेतांबर धारिणी भगवती विद्यावती, हे प्रभात वीणा वादन मोहले जगत को, हंसों धुरी उज्जला, बहुत सम्मान शुभ सत्य सुंदर सदा, वेदों पुराणों ऋचा, लो मेरे दुख पाप कष्ट सब ही, माता हरो आपदा। बहुत सुंदर।
तू गंगा यमुना नदी मिलन में अदृश्य होना नहीं, तेरा संगम देवी पावन करे, होबू सुगंधों भरी। वो निष्पाप शरीर चेतन रहे, अंतस्थलों को जगा, फैले कीर्ति सुभाष शुभ्र नलनी, आकाश चारों दिशा। आशीर्वाद लुटा सदा सृजन का, हो लेखनी सत्वरा, छंदों भाव रसों भरी सरित कल्पना उर्वरा। हो विद्वज्जनों से गिरे प्रतिफलों, आत्मा रहे उच्चता, माता मान समाज में हम रहें, हो ख्याति रखो कृपा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। विशाल जी, एक बात बताना चाहूंगी, जी। ये वंदना जो है मेरे पति की लिखी हुई है, मेरी लिखी हुई नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी है, मेरी लिखी बहुत हुई अच्छी है। बहुत है। अच्छे है। तो मैं मैंने कहा आज इसीलिए उन्हीं की सुना देती हूँ। बहुत ही सुंदर हाँ, वंदना, मुझे मैंने बार कहा बार उन्हीं की सुनने सुना का मन देती करता है। जी हूँ। हाँ, शार्दुल दुकेड़ी छन्ने है ये, जी जी। शार्दुल दुके छन्ने। बहुत ही सुंदर आप ये वंदना जब आप गाते हो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मेरा मन करता है कि धन्यवाद। बार बार आपसे ही वंदना सुनी जाए। तो अभी हमने आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से आज की गोष्ठी का शुभारंभ माँ सरस्वती वीणा पाणी की वंदना से मैं सुना। और जैसा कि हम आज गरीबी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, गरीबी के मुख्य दो उपाय होते हैं। एक होता है पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी में भोजन, कपड़े, आश्रय और बुनियादी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि के मुकाबले आय की तुलना की जाती है। और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति एक ही समय और स्थान में अन्य लोगों की तुलना में न्यूनतम जीवन स्तर को पूरा नहीं कर पाता। और सापेक्ष गरीबी की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में या एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है। और भी हम बात करेंगे गरीबी के बारे में। इससे पहले आज पहली रचना के लिए मैं नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। सुषमा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो नमस्कार जी, नमस्कार। आज की पहली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापली जी को। रत्ना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। अब आज सभी मंचों को, सभी मंचस्थ बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। जी सब नमस्कार। सुनाई पड़ रहा है आवाज? जी साफ आ रही है आपकी आवाज। देखिए, अपना अपना विचार है। हमारे हिसाब से गरीबी क्या है वो हमने इसमें जिक्र किया है। जी स्वागत है। न सेवा करने वाला कोई, न सुधि लेने वाला कोई, अकेलापन हो जिसका साथी, कैसे धनी वो भारतवासी, कैसे धनी वो भारतवासी। सबसे गरीब तो हम ही हैं, इसका कोई दुनिया में नहीं। नाम जी के रिश्ते कब तक ढोए, नाम के रिश्ते कब तक ढोए, अपने तो का जिसमें भाव ही नहीं। पैसों के विनिमय में चाहे, पैसों के विनिमय में चाहे कोई सेवा कितना भी करे, आप अपना भाव न आता मन में। पैसों के विनिमय में चाहे कोई सेवा कितना भी करे, अपना भाव न आता मन में। रिश्तों के सभी रिश्तों की कमी सदा खड़े। आगे है, इस नजर से देखो तो, सभी गरीब इस दुनिया में। रिश्तों की दीवारें ढह रही,
कोई न किसी का दुनिया में। घर घर की बनी कहानी है, घर घर की बनी ये कहानी है, सबकी आंखों में दर्द का पानी है। ऐसा दौर आया इस भारत में, ऐसा दौर आया इस भारत में, विदेशी दौर की आई रवानी है, विदेशी दौर की आई रवानी है। हमसे भले तो वो है जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं, हमसे भले तो वो है जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं, अंग अंग से ढक लेते सबका, भले ही पहनने को धोती नहीं, भले ही पहनने को धोती नहीं। वाह। जंगल के फल फूल ही इनका सबसे बड़ा आहार है इनका, जंगल का फल फूल ही इनका सबसे बड़ा आहार है इनका। फिर भी स्वस्थ वो मस्त है देखो, फिर भी स्वस्थ और मस्त है देखो, समृद्ध देखो संसार है इनका, समृद्ध देखो संसार है इनका। वाह, नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर। आपने ये अपना विचार है। आपने तो गरीबी का बहुत ही सुंदर आकलन किया कि सबके आंखों में दर्द का पानी है गरीबी करके। हाँ, बहुत ही सही बात है। गरीबी जो इस हालात से जूझता है वही समझ सकता है कि गरीबी क्या होती है। और गरीबी की व्यापकता का अनुमान हम 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत से मानते हैं। और इस अवधि के दौरान औपनिवेशिक सरकार ने भारत में गरीबी द्वारा निर्मित कपड़ों और अन्य तैयार उत्पादों को करके भारत को गैर औद्योगिक बना दिया था। और इसके बजाय उन्होंने 19वीं सदी के कई औद्योगिक नवाचारों के कारण ब्रिटेन के विस्तारित उद्योग से इन उत्पादों का आयात किया। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक साथ अधिक भूमि को खेतों में बदलने और भारत से अधिक कृषि निर्यात को प्रोत्साहित किया। और भी हम लोग बातचीत करेंगे गरीबी पर। और आज गरीबी पर हम लोग अपनी अपनी रचनाएं लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और अब मैं अनुरोध करता हूँ बहन सविता श्रीवास्तव जी से, वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है। धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे का वंदन और आप सभी को अभिनंदन। जैसा कि गरीबी विषय बताया गया है हमें आपके द्वारा, तो कहते हैं गरीबी के मापदंड भी अपनी अपनी सोच के अनुसार ही होते हैं कि कोई संपन्न होते हुए भी गरीब होता है और कोई केवल आध्यात्मिक रूप से भी गरीब हो सकता है, और कुछ कहें कि हम किसी अभावों के ग्रस्त से भी गरीब हो सकता है। तो सबका सोचना अलग अलग है। मैं जब चूंकि साहित्य से जुड़ी हुई हूँ तो थोड़ा सा साहित्यिक टच देते हुए मैं अपनी रचना को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। जब कोई भूखा आए थोड़ी उम्मीद उसको परस देना, जब कोई भूखा आए थोड़ी उम्मीद उसको परस देना, जब कोई प्यासा आए थोड़ा सुकून उसको दे देना। वाह। जब कोई प्यासा आए थोड़ा सुकून उसको दे देना। बहुत। रंजो गम के समंदर में खुशियों की कश्ती उतार देना, रंजो गम के समंदर में खुशियों की कश्ती उतार देना। आ जाए जो तूफान संतोष के साहिल पे गुजर करना, हर हाल में मौसम सावन का बुला लेना। जब कोई भूखा आए थोड़ी उम्मीद उसको परस देना, जब कोई प्यासा आए थोड़ा सुकून उसको दे देना। वाह। अगला बंद है, सुनिएगा। रास्तों का डर हो या मंजिलों की चिंता, रास्तों का डर हो या मंजिलों की चिंता, जेब खाली हो या बेमानी हो रिश्ता, जेब खाली हो या बेमानी हो रिश्ता, सारे मंजर भुला के तुम एक कदम आगे बढ़ा देना, सारे मंजर भुला के तुम एक कदम आगे बढ़ा देना। जब कोई भूखा आए थोड़ी उम्मीद उसको परस देना। और अंतिम बंद है। इस तरह जिंदगी का सफर कट जाए अगर,
इस तरह जिंदगी का सफर कट जाए अगर, थोड़ी दूर से भी दूरी नजर न आए अगर, थोड़ी दूर से भी दूरी नजर न आए अगर, तुम आसमां से ही तारों की नजर कर देना, तुम आसमां से ही तारों की नजर कर देना, जब कोई भूखा आए थोड़ी उम्मीद उसको परस देना, जब कोई प्यासा आए थोड़ा सुकून उसको दे देना। बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। जब कोई बहुत सुंदर, भूखा आए तो थोड़ी सुकून उसको। बड़ी उम्मीद, बहुत ही बड़ी उम्मीद सुंदर, असर करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। सही बात है। गरीबी अ, एहसास दिलाती है इंसान को कि वो गरीब है, और गरीब की मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। गरीबी इस भारत में या कहीं सारे संसार में कहिए कि गरीबी एक अभिशाप है। और गरीबी हमारे गंगा नदी के मैदानी इलाकों के साथ भारत के पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि अब पूर्वी उत्तरी प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो गरीबी के नाम से जाने जाते हैं, गरीबी के कारण जाने जाते हैं। और ये क्षेत्र पोस्ता और अफीम के उत्पादन के लिए समर्पित थे। फिर इन वस्तुओं को दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया, विशेषकर चीन में निर्यात किया जाता था। और शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का इन निर्यातों पर विशेष एकाधिकार था, और बाद में औपनिवेशिक ब्रिटिश संस्थाओं ने भी ऐसा ही किया। तो हमारे देश के, जैसा कि इसमें बताया गया है कि वो मुख्य आय का साधन पोस्ता और अफीम थे। तो और भी बातचीत हम लोग गरीबी पर आज करेंगे, जानेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। आइए, स्वागत है आपका। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। सुनाई नहीं दे रहा। ये यहाँ से हाँ, अब ठीक है, अब आगे। अब बोलो। जी जी। जी। हाँ, धन्यवाद आप सभी का, और मंच को नमन करते हुए आज अच्छा टॉपिक तो रखते ही है गरीबी के लिए। देखिए स्वागत है। कैसा है। ईमान लाए, ये है। जी। मत कहो ईमान लाए, कुछ उसे मिलता नहीं। ईमान लाए खुदा पर तो क्या उसे मिलता नहीं। वाह। मत कहो ईमान लाए, कुछ उसे मिलता नहीं। वह खुदी में बैठ कर सुनता है दिल की दास्तां। वाह। वह खुदी में बैठ कर सुनता है दिल की दास्तां। जो न पहचाने खुदी को वो उसे मिलता नहीं। वाह। उस खुदाई राह पर चल के तो बंदे देख तू। उस खुदाई राह पर चल के तो बंदे देख तू। या खुदा उस राह पर इंसान क्यों चलता नहीं। बहुत सुंदर। उस खुदा की राह में चादर चढ़ा कर देख एक, उस खुदा की राह में चादर चढ़ा कर देख एक।
कौन सी चादर है वो जिसको खुदा सिलता नहीं। वाह, कौन सी चादर है वो जिसको खुदा सिलता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भेजा खुदा ने तुझको है इंसानियत के वास्ते। भेजा खुदा ने तुझको है इंसानियत के वास्ते। वाह, इंसानियत पे क्यों तेरा दिल कमल सा खिलता नहीं। बहुत सुंदर। इंसानियत पे क्यों तेरा दिल कमल सा खिलता नहीं। वाह, शाम जो इंसानी को पहचान ले। शाम जो इंसानी को ईमानी को पहचान ले। कह न पाएगा कि कुछ ईमानी से मिलता नहीं। कह न पाएगा कि कुछ ईमानी से लगता है उनका नेट चला गया है। मुझे लगता है उनका नेट चला गया है, जिसके कारण उनका काफी पाठ पूरा नहीं हो पाया है। तो आज नेट में बहुत गड़बड़ी हो रही है 2-3 दिन से। हाँ, मेरा भी वीक चल रहा था सुबह, अभी तो थोड़ा ठीक है ये। तो उनका तो चला ही गया है, तो ठीक है, वो जुड़ते हैं तो फिर से उनसे हम सुनेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आज गरीबी पर। तो गरीबी भारत में जो है, गरीबी उद्योग से कृषि की ओर इस बदलाव का आर्थिक महत्व बहुत बड़ा था। 1850 तक इसने भारत के उपजाऊ गंगा के मैदानों में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर पोस्ते की खेती का निर्माण किया। इसके परिणाम स्वरूप एशिया में 2 अफीम युद्ध हुए, और दूसरा अफीम युद्ध 1856 और 1860 के बीच लड़ा गया। चीन द्वारा अफीम व्यापार का हिस्सा बनने के लिए सहमत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार ने विशेष रूप से पोस्ते के लिए अधिक भूमि समर्पित की, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। और भी हम लोग बातचीत करेंगे गरीबी पर। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना गरीबी पर। स्वागत है सुषमा जी आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। थोड़ी पुरानी कविता है, अभी मैंने इधर कुछ लिखा नहीं है अभी। जी, स्वागत है। दास कबीरा तूने कौन जतन ओढ़ी। दास कबीरा तूने कौन जतन ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी रे चंदरिया। सर से जो ओढ़ूं त्यो सिर से जो ओढ़ूं तो पैर खुला जाए। पैरों को ढापूं तो सिर उघड़ा जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन जतन तूने दास कबीरा ओढ़ी। कैसे पसारूं चरण समझ ही ना आए।
कैसे पसारूं चरण। वाह। घुटने मुड़े हुए हैं, घुटने मुड़े हुए हैं, सटते हैं पेट से, झुक रहा शीश है, झुकते हैं कंधे भी, घोर अभावों भरे सीमित से साधन है, घोर अभावों भरे सीमित से साधन है, कैसे उतारूं ऋण नमस्कार, लाइट चली गई। आय, कोई बात कैसे उतारूं ऋण समझ ही न आए, दास कबीरा तूने। और अगला बंदे, मुस्कुराहटें हुई हैं, मुस्कुराहटें हुई हैं, दुर्लभ बच्चों की, महंगे सपने हुए हैं, महंगे सपने हुए हैं, महंगी किलकारी भी, रोटी कपड़ा दवा, रोटी कपड़ा दवा, आंगन महंगा हुआ, कैसे गुजारूं दिन समझ ही न आए, कैसे गुजारूं दिन समझ ही न आए। वाह, बहुत बूढ़ी करुणाई है, बूढ़ी करुणाई है, महंगी अमराई है, पढ़ाई लिखाई महंगी, बेटी की सगाई है, बढ़ती सुरसा के मुख सी, बढ़ती सुरसा के मुख सी, 100 योजन महंगाई, कैसे उबारूं ये तन समझ ही न आए, कैसे उबारूं ये तन समझ। और अंतिम है, जी। कोई ऐसा जतन मुझको भी बतला दो, कोई ऐसा जतन मुझको भी बतला दो, कोई आशा किरण मुझ पर भी बिखरा दो, ज्यों की त्यों धर दीनी यूं की त्यों धर दीनी रे चंदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी, कैसे माँ मैं कैसे चंदरिया, बूझूं विचारूं कथन समझ ही न आए, ज्यों की त्यों धर दीनी है, कैसे चंदरिया, बूझूं विचारूं कथन समझ ही न आए, दास कबीरा तूने कौन जतन ओढ़ी। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई गरीबी का बहुत ही सुंदर चित्रण आपकी रचना में। हाँ, सुषमा